हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेंद्र स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने चैनल क्वांटमेटिक्स में। आज हम नंबर सिस्टम के कड़ी को आगे लेके क्लास नंबर 12 में पहुंच चुके हैं। इससे जस्ट प्रीवियस वाले क्लास में हमने सीखा था क्या कि प्राइम नंबर की डिविजिबिलिटी को कैसे चेक किया जाता है। इवन हर तरीके के नंबर की डिविजिबिलिटी रूल को सीखे। मैं बस प्रीवियस जस्ट इससे पहले वाले क्लास का बात कर रहा हूं, ठीक है। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक वो कड़ी जिसमें कि क्वेश्चंस आते हैं रूट्स के ऊपर। क्वेश्चन स्क्वायर रूट पे आता है, क्वेश्चन क्यूब रूट पे आता है, क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर पे, क्वेश्चन परफेक्ट क्यूब पे, और इसके तमाम वैरायटी को देखेंगे। जितने भी तरीके के वैरायटीज होते हैं उनको देखेंगे और उनको सॉल्व करने का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट कोर क्लियर। तो सबसे पहले तो गुस्ताखी माफ करें, मैं उन लोगों के लिए भी क्लास को लेके चलना चाहता हूं जिनके लिए क्वांट, चाहे आप एप्टीट्यूड कह लो चाहे मैथमेटिक्स कह लो, जरा कमजोर है, जरा बेसिक उनको नहीं पता। क्लियर। तो सबसे पहले तो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूं आपके सामने कि कोई नंबर को हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर कब कहते हैं, या कोई नंबर को हम परफेक्ट क्यूब नंबर कब कहते हैं। सबसे पहले तो इसे समझते हैं। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, 25 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 36 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर? इसलिए कि अगर हम स्क्वायर रूट निकालें 25 का तो एक नेचुरल नंबर आएगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकाला जा सकता है। दैट इज 5 का स्क्वायर एग्जैक्टली 25 होता है। सिमिलरली 36 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो इट इज 6। और गौर से देखना चाहेंगे कि क्यों कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्यों कोई नंबर परफेक्ट क्यूब होता है। खैर, परफेक्ट क्यूब का बात हम बाद में करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर क्यों होता है इसे समझते हैं। 25 को जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो वो 5 का स्क्वायर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जरा सा इसे भी समझ लेते हैं। ऑब्वियस हमने बात करी है ऑलरेडी, फिर भी थोड़ा सा रिकैप। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब अगर कोई नंबर है n और इसको आप p इंटू क्यू इंटू आर इंटू एनीथिंग में लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। मगर क्या कि ये p, ये q, ये r, ये सारे प्राइम नंबर ही हो सकते हैं। अब किसे कहते हैं प्राइम नंबर? वीडियो नंबर 1 देख लीजिए नंबर सिस्टम का। मैं फिर भी बोल देता हूं कि प्राइम नंबर वो सारे नंबर है जिसका सिर्फ 2 फैक्टर पॉसिबल है, 1 या वो खुद। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। क्योंकि ये तमाम वो नंबर हैं जिनका जो आप फैक्टर खोजेंगे अगर, तो आपको सिर्फ 2 ही फैक्टर मिलेगा, एक तो 1 और एक वो खुद। मैं बहुत पीछे चला जा रहा हूं, ये सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, फिर भी चलो कोई बात नहीं। सिमिलरली 36 परफेक्ट स्क्वायर इसलिए है कि ये 6 का स्क्वायर है। इवन 6 भी एक प्राइम नंबर नहीं है, तो 6 को हम 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। दैट इज 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। अब यहां पे भी एक बात है समझने के लिए, जो हम सर्ट्स एंड इंडिसेस में और क्लियर करेंगे आपको, कि सपोज करो मैं कहता हूं, जैसे यहां पे मैंने लिया 6 का स्क्वायर, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3, तो इसको हम 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर सर्ट्स एंड इंडिसेस के प्रिंसिपल या रूल्स के हिसाब से मैं कहना चाहूं कि a का पावर m अगर है और b का पावर सेम है, ठीक है, इंडेक्स सेम है, तो हम इसे a इंटू बी करके कॉमनली पावर m लिख सकते हैं। देखो यही बात को मैं कह रहा था, ना सिर्फ स्क्वायर के लिए, क्यूब के लिए भी, पावर 4 के लिए भी, किसी के लिए भी a का पावर m और b, मतलब a और b अलग अलग है मगर पावर सेम है, तो हम इसको और इसको आपस में पहले मल्टीप्लाई करके इकट्ठे पावर लिख सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? तो ये सारी तो बाद की बातें हो गई, मतलब पहले की बातें होगी जो मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। तो आओ समझते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर उस नंबर को कहते हैं कि जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे अगर, तो उसका जो पावर है, समझो अब मैं प्रिंसिपल
को शेयर करने जा रहा हूं आपके साथ। ये तो बोलचाल की भाषा में हम कह ही सकते हैं कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर तब होता है जब उसका स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल है, एक इंटीजर स्क्वायर रूट हो। या आप उल्टा कह सकते हैं, अगर किसी इंटीजर का जो स्क्वायर है, किसी इंटीजर का जो स्क्वायर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्लियर? अब इसके बैकग्राउंड को समझते हैं कि ये नंबर इसीलिए परफेक्ट स्क्वायर है कि इसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, तो हर एक, यहां तो एक ही है, फिर भी बोलने के लिए तो कंप्लीट बोलना पड़ेगा, हर एक प्राइम फैक्टर का जो पावर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। क्या कहा मैंने? फिर से रिपीट करता हूं कि कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर तभी होता है जब उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेंगे, जितने भी प्राइम नंबर का फैक्टर बनेगा, जितने भी सारे प्राइम नंबर रहेंगे, उसका जो पावर होगा ना मेरे भाई, इंडेक्स में जो आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि कोई नंबर है, सपोज करो 2 का पावर 4 और 3 का पावर स्क्वायर, मतलब मैं उस नंबर को, इस 25 को नहीं लिख रहा हूं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नंबर आएगा ना n, भूल जाओ इस नंबर को। n का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ क्या कि 2 4 बार आया और 3 2 बार आया। तो इसको देख के आपको ये बात समझ में आ रहा है कि n जो कोई भी नंबर है भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे तो राज खुल जाएगा, जो कोई भी नंबर है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने भी प्राइम नंबर आए हैं, उसका जो पावर आया है, जो इंडेक्स में आया है, वो 2 का मल्टीपल है। 4 भी 2 का मल्टीपल है, 2 भी 2 का मल्टीपल है। आओ अगर नंबर का वैल्यू आप जानना चाहते हैं तो कर लो। 2 का पावर 4 इज 16 और 3 का पावर स्क्वायर इज 3 का पावर 2 इज 9, 144। आप जानते हैं 144 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों? क्योंकि 144 12 एक इंटीजर है जिसका स्क्वायर है। अब आओ परफेक्ट क्यूब की ओर चलते हैं। 27 ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हम क्यूब रूट निकालेंगे 27 का तो वो होता है एक इंटीजर नंबर 3। 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हम क्यूब रूट निकालेंगे 216 का तो ये होता है एक इंटीजर नंबर 6। यानी कि ये सारे नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि इनका क्यूब रूट जो होता है वो एक इंटीजर नंबर होता है, बोलचाल की भाषा में। अब आओ इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। बैकग्राउंड को समझते हैं। 27 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 का पावर क्यूब होगा। 216 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ऑब्वियसली 6 का पावर क्यूब होगा। अगेन 6 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3, तो दैट मीन्स 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 अभी अभी पता है, इसलिए मैंने नहीं मिटाया। तो अब आप देखो कि ये राज और राज नहीं रहा। कोई नंबर परफेक्ट क्यू नंबर तब होगा जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का जो पावर में होगा नंबर, जो इंडेक्स में होगा, वो 3 का मल्टीपल होगा। परफेक्ट स्क्वायर 2 का मल्टीपल, परफेक्ट क्यूब 3 का मल्टीपल। क्लियर? दैट मीन्स अगर मैं कहूं कि सपोज करो कोई नंबर मेरे पास इस तरह से है, 2 का पावर क्यूब, 3 का पावर 6, तो क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब होगा? मान लो ये कोई नंबर है n, ऑब्वियस परफेक्ट क्यूब होगा क्योंकि प्राइम फैक्टर का जो पावर में है वो 3 का मल्टीपल है। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैं कहता हूँ 2 का पावर क्यूब, 3 का पावर 6, 5 का पावर 9। ये जो भी नंबर होगा, आप चाहें नंबर को मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं कैलकुलेटर में क्यूब रूट निकाल के। ये पूरा नंबर जो भी हो वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जितना भी प्राइम फैक्टरेशन बन पड़ा है, सबका जो पावर है वो 3 का मल्टीपल है। तो परफेक्ट क्यूब नंबर को एक छोटा सा नोट्स बना के अगर आप लिखना चाहो तो इंडेक्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। और परफेक्ट स्क्वायर, तो आप इसमें कहोगे कि इंडेक्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर मल्टीपल ऑफ 2। क्लियर? तो इसको यहां पे खत्म नहीं करेंगे, आगे भी सीखेंगे कुछ, बट एक छोटा सा और मुझे लगता है इस जंक्चर पे आकर के एक छोटा सा चीज और क्लियर करते चले, जो बेसिक जिनका गायब है उनको हेल्प करेगा। अगर आपका बेसिक तगड़ा है तो आप थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हैं, जिसको डिजायरेबल नहीं मानता हूं मैं। ठीक है? वीडियो में जितना देर बने रहेंगे आप कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे, चैलेंज है ये मेरा। ठीक है?
नंबर सिस्टम बेसिक ही है, अगर आप एक्सपर्ट हैं, स्मार्ट हैं, एप्टीट्यूड आपको आती है, तब तो ये चैप्टर आपका है ही नहीं। अगर आप इसे देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको अपना बेस पे कहीं ना कहीं ज़रा सा भी हो सा है डाउट है, और उस डाउट को बिना क्लियर किए आप प्लीज़ आगे ना बढ़ें, बहुत परेशान होंगे। ठीक है, चलो देखो, जो एक्चुअली मैं इंडिसेस एंड सर्ट्स में इस बात को बताने वाला हूँ जब ये चैप्टर आएगा, मगर यहाँ थोड़ा बहुत भी अगर कभी ज़रूरत पड़े आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करके चलना चाहता हूँ कि अगर सपोज करो मैं कहता हूँ कि कोई एक नंबर है m, और उसको जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो वो कुछ इस तरह का आया। ठीक है, नंबर m क्या होगा मल्टीप्लाई करके जानने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर m होगा कुछ नंबर एक मोटा सा, उस मोटे नंबर को आपको इतना पतला पतला तो बनाना ही है, जिस काम को मैं जिक्र करने वाला हूं उसके लिए। बात क्या है कि अगर मुझे स्क्वायर रूट ऑफ m निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ m मतलब कि 2 का पावर 2, 3 का पावर 4, 5 का पावर 2। स्क्वायर रूट मतलब कि हर एक प्राइम नंबर जब रूट से बाहर आएगा, इस रूट से बाहर आएगा, एक बात तो और आपको ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट इज अ बाय डिफॉल्ट थिंग, मतलब यहाँ पे एक 2 होता है। ठीक है, एक 2 होता है जिसको हम लोग लिखते नहीं है। यही चीज़ अगर क्यूब रूट होगा तो वहाँ से लिखना मैंडेटरी हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था। जैसे आप 5 और -5 जानते हैं, 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर -5 होगा तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स +5 को मैंडेटरी नहीं है कि आप प्लस साइन लिखें, बाय डिफॉल्ट प्लस होता है, आपको माइनस अलग से एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है। सिमिलरली क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट के लिए आपको यहाँ पे वो क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, वो कितना रूट है, बट स्क्वायर रूट के लिए यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है। तो जब ये रूट हटना होगा ना, ये रूट को आपको हटाना होगा। अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो पूरा का पूरा हट जाएगा, नहीं होगा तो कोई एक नंबर फंस जाएगा रूट में। तो ये 2 बार है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलना मतलब समझ रहे हैं ना, ये रूट से आजाद हो गया। 3 का पावर 4, 3 4 बार है तो स्क्वायर रूट है, हर पेयर में से एक निकलेगा, तो 4 चीज है, मतलब 2 का 2 पेयर बनेगा, 2 बार 3 बाहर आ जाएगा। 5 2 बार है तो एक पेयर में बाहर आएगा। यानी कि m जो भी ये नंबर है, m का जो स्क्वायर रूट होगा ना मेरे भाई, वो ये होगा। ठीक है, जैसे अगर आपने यहाँ पे देखा था कि 36, या थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं, बड़ा नंबर मतलब 2 का पावर 4, 3 का स्क्वायर, यही लेते हैं। 2 का पावर 4 इज 16, 3 का पावर इज 9, 144। आओ इसको देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 144। तो स्क्वायर रूट ऑफ 144 मीन्स 144 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इस तरह से आप निकाल सकते हैं, वरना यहाँ पे मेरे लिए अवेलेबल था रेडीली, बट बेसिक जिनको नहीं पता उनके लिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ नहीं है, बस प्राइम नंबर से हमें सक्सेसिवली डिवाइड करते चले जाना, लाइक एलसीएम। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 36। बड़ा बेसिक से मैं इस चीज़ों को बताना चाहता हूँ ताकि आगे और जा कर के कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो दैट मीन्स 144 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसीलिए मैं बोल रहा था कि 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए ये करना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि यहाँ पे मेरे लिए हिंट लिखा हुआ है कि 16 इंटू 9 144 बनाए, तो 16 मीन्स 2 4 बार, 9 मीन्स 3 2 बार। अब अगर मुझे इस रूट को हटाना है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट निकालना है, तो हर पेयर का एक एक बाहर निकल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगा। दैट मीन्स 2 दूनी 4, 3 12। तो 144 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 12 होता है। ऐसा भी सिचुएशन कभी आपके सामने आ सकता है कि कोई एक नंबर है, मान लो p, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं बताना चाहता हूँ, बस फैक्टर में लिख दूँ। ये 2 का पावर 4 है, 3 का स्क्वायर है और 5 है, और अब आपको बोला गया है स्क्वायर रूट ऑफ p क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप स्क्वायर रूट ऑफ p निकालेंगे तो ये 4 बार है तो 2 बार तो बाहर आ जाएगा, ये 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, मगर ये एक ही बार है तो ये फंस जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 ही रह जाएगा। दैट मीन्स 2 दूनी 4, 3 12 इंटू रूट 15, ये कुछ नहीं है, मतलब 12 इंटू रूट 15। ठीक है, तो ये जो भी नंबर है आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, उसका जो स्क्वायर रूट निकालेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये नंबर, इसका मतलब
इसी पे हम लोग काम भी करेंगे आज के क्लास में। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इस तरह से इस नंबर को लिखने का मजबूरी हो जाएगा। 12 बाहर आ जाएगा मगर स्क्वायर रूट ऑफ 5 अंदर फंस जाएगा। क्लियर। सिमिलरली अगर मान लो कोई नंबर है m और वो इस फॉर्मेट में है और कोई आपसे कह रहा है कि क्यूब रूट ऑफ m निकालो, तो क्यूब रूट ऑफ m मतलब कि m का जो भी प्राइम फैक्टर्स है उसका क्यूब रूट। अब देखो यहाँ पे 3 लिखना जरूरी हो गया, मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा लिख दिया, आप समझ सकते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब अंदर एक प्राइम फैक्टर अगर 2 बार रहेगा तो 1 बार बाहर निकलेगा। क्यूब रूट का मतलब अंदर 3 बार रहेगा तो 1 बार बाहर निकलेगा। तो 2 3 बार है 1 बार बाहर निकलेगा, 3 3 बार है 1 बार बाहर निकलेगा। दैट मीन्स ये जो भी नंबर है उसका क्यूब रूट होगा 3 2 जा 6, यानी कि ये कुछ नहीं है, 6 का जो क्यूब है 2164। यानी कि अगर मैं कहूँ 2 का पावर क्यू, 3 का पावर 6 और 5 का पावर 9, ये कोई नंबर है मान लो r। अब आपको मैं बोल रहा हूँ क्यूब रूट ऑफ r निकालो, तो क्या होगा भाई क्यूब रूट ऑफ r? क्यूब रूट ऑफ r, ये 2 3 बार है तो 1 बार निकल जाएगा। ये 3 1 2 3 4 5 6, 3 में से 1 निकलेगा, 3 के कॉम्बिनेशन में से 1 निकलेगा। ये 9 बार है, 9 बार यानी कि 3 3 का 3 बार बाहर निकलेगा। सॉरी 3 में क्यों लिख रहा हूँ, 5 का पावर 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 3 के लिए ये वाला 5, इस 3 के लिए ये वाला 5, इस 3 के लिए ये वाला 5। तो ये जो भी नंबर है उसका जो क्यूब रूट होगा ये होगा। मैं इसको भी मल्टीप्लाई करके अपना एनर्जी लॉस नहीं करना चाहता हूँ, आप चाहें तो कर सकते हैं। सिमिलरली तब क्या होगा जब कोई नंबर मान लो इस तरह का है, कोई नंबर है s, ये 2 का पावर क्यूब है और 3 का पावर स्क्वायर है, मगर आपसे कहा जा रहा है क्यूब रूट ऑफ s निकालो। तो भाई क्यूब रूट ऑफ s मतलब क्यूब रूट ऑफ दिस थिंग, 2 का पावर क्यूब और 3 का स्क्वायर। तो इसको तो कोई परेशानी नहीं है, ये तो 3 बार है तो 1 बार निकल जाएगा। मगर ये जो 3 का पावर स्क्वायर है यानी कि 9 है, ये क्यूब रूट के अंदर फंस जाएगा। दैट मीन्स ये जो भी नंबर है मल्टीप्लाई करके जो भी s का वैल्यू आएगा उसका क्यूब रूट इज लाइक 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9। क्लियर हो रहा है बात। एक बात और जिसको मैं एक्चुअली बता भी चुका हूं यहाँ पे कि 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ये इस बात का डिफरेंस को समझिए। ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, कुछ नहीं है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई है, मगर ये क्यूब रूट ऑफ 5 है। क्लियर हो रहा है बात। सपोज करो मैं जानबूझ करके ऐसा लिखता हूं कि समझो, इस बात से इस एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। ये क्यूब रूट ऑफ 64 है जो 3 के साथ और मल्टीप्लाई में है, मगर ये 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 64 है, कुछ नहीं मतलब स्क्वायर रूट, तो इसका वैल्यू क्या होगा 3। क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64। दैट मीन्स 3 बार 4 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे जो 1 बार बाहर निकलेगा क्यूब रूट से, यानी कि आंसर इज 12। मगर ये क्या है भाई, ये है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 64 दैट इज 8, इसका मतलब ये 24। क्लियर हो रहा है बात। मतलब कहने का मतलब कि क्यूब रूट ऑफ कोई नंबर p और 3 इंटू ये दोनों में आप डिफरेंस को समझें, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, सपोज करो छोटा सा और जगह चाहिए, अभी तो स्क्वायर रूट क्यूब रूट, फोर्थ रूट भी हो सकता है। मान लो फोर्थ रूट निकालना है किसी नंबर का, वो नंबर है सपोज करो m, और वो नंबर कुछ इस तरह का है कि 2 का पावर 4 और 3 का पावर 8। अब याद करो यहाँ पे फोर्थ रूट है, स्क्वायर रूट के लिए 2 जो रूट के अंदर है बाहर निकलेगा, क्यूब रूट के लिए 3 3 का कॉम्बिनेशन में से 1 बाहर निकलेगा, फोर्थ रूट के लिए ये 4 बार 2 है ना तो 1 बार 2 बाहर निकल जाएगा। ये 3 8 बार है, चलो लिख के ही समझाते हैं बेसिक। ये 4 का कॉम्बिनेशन चाहिए बाहर निकलने के लिए और 1 बार निकलेगा बाहर, यानी कि ये जो भी नंबर है उसका फोर्थ रूट जो होगा वो 3 3 9 दूनी 18 होगा। कई बार हमें जरूरत पड़ता है, देखो फिफ्थ रूट ऑफ 32, ये 2 होता है, पता है ना सबको क्यों होता है? इसलिए होता है कि जब 32 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 बार आएगा और फिफ्थ रूट मतलब 5 के कॉम्बिनेशन में से सिर्फ 1 बाहर निकलेगा।
तो आप इसको पढ़ने के लिए दो तरीके से पढ़ सकते हो। खत्म करने से पहले कंक्लूजन में एक बात बोलना चाहता हूँ कि फिफ्थ रूट ऑफ 32 इज 2, इसका मतलब है 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा। ठीक। अब लिखने का भी तरीका है, देखो कैसे बताता हूँ। थोड़ा सा मैं स्पेस यहाँ पे क्लियर करूँगा, ठीक है। जैसे आपने देखा स्क्वायर रूट ऑफ 9, आपने देखा क्यूब रूट ऑफ 27, सारा मैं परफेक्ट चीज़ ही लिख रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब, या फिफ्थ रूट ऑफ 32, यहाँ कुछ नहीं है तो 2। इसको लिखने का एक और तरीका है, 9 का पावर हाफ। स्क्वायर रूट को लिखने का एक तरीका ये भी है, क्यूब रूट 27 का पावर 1/3, 32 का फिफ्थ रूट यानी कि 32 का पावर 1/5। तो ये पावर पे गौर करिए। 9 का पावर 2 अलग चीज़ है, 9 का पावर 2 मतलब 9 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 81। मगर 9 का पावर हाफ अलग चीज़ है, 9 का पावर हाफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9, दैट इज 3। सिमिलरली 27 का अगर आप क्यूब निकालेंगे तो ये अलग चीज़ है, ये 27 इंटू 27 इंटू 27, मगर 27 का क्यूब रूट का मतलब होता है कि 27 का पावर 1/3 का मतलब होता है 27 का क्यूब रूट, दैट इज 3। आ रही है बात समझ में? तो ये जो a का पावर m या a का पावर 1/m हम लोग लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये a m टाइम्स मल्टीप्लाई में है, और यहां पे क्या हो जाएगा, a का ये mth रूट है। क्लियर? आओ बढ़ते हैं आगे कि इसका पहला फेज में 3-4 वीडियो में लाऊंगा रूट्स पे, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है अपने आप में। एक वीडियो में सुलझाने का कोशिश करेंगे तो काफ़ी लंबा बनेगा, आप भी बोर फील करेंगे। तो आज के कड़ी में हम ट्राई करेंगे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको एक नंबर दे देगा और आपको नंबर दे करके बोलेगा, ऑब्वियस है अगर वो नंबर देगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा या परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, ऐसा ही नंबर आपको दिया जाएगा। तो सपोज करो एक नंबर दिया है और आपको पूछा गया है इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसमें क्या डिवाइड करें कि जो प्रोडक्ट आए, सॉरी जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सिमिलरली पहला वाला जो केस है उसी में अगर मैं अब इसको चेंज कर दूं कि एक नंबर देगा और आपको बोलेगा क्या मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, क्या डिवाइड करने से ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन क्या करना होगा कि रिजल्ट उसके मुताबिक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए या परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहला फेज। दूसरा फेज क्या कि अब आपको नंबर दे करके बोलेगा कि क्या ऐड करें कि रिजल्ट सम वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे पूछेगा, और यकीन मानो जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे पूछेगा तो क्वेश्चन सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए ही होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के लिए होगा, परफेक्ट क्यूब के लिए नहीं हो सकता है। क्यों, इसको भी जानेंगे हम लोग उस समय पे। ठीक है, तो आओ इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को भी देखेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट को भी सीख लेंगे। ठीक, चलो परफेक्ट स्क्वायर आओ समझते हैं। मान लो कोई नंबर दिया n, और n कुछ इस तरह से है कि 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है और 5 है, ये है सपोज करो। और मुझे नहीं जानना है कि इसका मल्टीपल मतलब इसका प्रोडक्ट जो है n वो कितना है, नहीं जानना है। क्लियर? जानना है तो जान सकते हो, ऐसा बात नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का क्यूब 27 और 5, 5 4 20 यानी कि 540। तो ये जो n है ना ये 540 है। अब आओ मैं वहां पे रफ में लिख रहा हूं, देखो कि आपको ये पूछा जाएगा कि ये नंबर है या नंबर इस रूप में ही देगा ज्यादातर, ये तो आपको करना है। 540 में क्या मल्टीप्लाई करें एक मिनिमम से मिनिमम नंबर, सपोज करो उसको मैं मानता हूं x, मतलब इस 540 में क्या एक मिनिमम छोटा से छोटा क्वांटिटी मल्टीप्लाई करें कि ये जो 540 है ये परफेक्ट स्क्वायर बनने लगेगा। अब बोलोगे सर ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये तो आपने देखा ही नहीं है ना। अब देख लो ना, 2 के लिए कोई परेशानी नहीं है, 3 का पावर 2 का मल्टीपल नहीं है यानी कि इसके लिए परेशानी है। 5 का जो पावर है कुछ नहीं है तो पावर 1 है यानी कि ये भी 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि ये जो नंबर है यानी कि 540 जो है ऑब्वियस है क्या कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको बताना है कि 540 में छोटा से छोटा क्वांटिटी क्या मल्टीप्लाई करे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनने लगे।
तो आओ, कुछ नहीं करना है, हमें बस इतना देखना है कि क्या 2 का स्क्वायर से कोई परेशानी है, नहीं है। जो जो चीज़ नहीं है हम उसको प्रोवाइड करेंगे। एक तरह से ये एक एम्प्टी बैग है जो आपसे भी कुछ मांग रहा है। ये क्या मांग रहा है, देखो तो ज़रा, देखो तो ज़रा। इसको चाहिए, इसको एक 3 चाहिए, यानी कि इस पूरे नंबर में एक 3 और चाहिए। तो 3 का एक पावर जो बनेगा वो 4 बनेगा। 3 ऑलरेडी है, ऑब्वियस है ना। 3 का पावर क्यूब में अगर और एक 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भूल जाओ, तो आप बेसिक इंडिसेस एंड सर्च का रूल जानते हैं, 3 का पावर 4 बन जाएगा। a का पावर m और a का पावर n इज a का पावर m प्लस n। 3 का पावर 3, 3 का पावर 1 इज 3 का पावर 3 प्लस 1 दैट इज 4। हाँ, तो यहां तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब 5 का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, 5 एक बार है, एक 5 और दे देंगे। यानी कि जो गिवन नंबर है 540, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ये वाला क्वांटिटी दैट इज 50, तो अब जो ये रिजल्ट आएगा, आप जानना चाहें जान सकते हैं, वो रिजल्ट जो होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। 4 15 60 0 15 5 75 और 6 81 और ये 0, यानी कि 540 में 15 मल्टीप्लाई करने पे 8100 बन रहा है। 8100 इज 90 का स्क्वायर, दैट मीन्स 8100 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर हो रही है बात? तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस पे क्या देगा, दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा कि इस नंबर पे यानी कि 540 में क्या डिवाइड करें। देख लो उधर कि जो रिजल्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। यानी कि यहां पे मल्टीप्लाई क्या करें, यहां पे डिवाइड क्या करें। और एक चीज समझ लो कि परफेक्ट स्क्वायर के केस में जितना मल्टीप्लाई करने से आपका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, उतना ही डिवाइड करने पे भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा। यानी कि 15 ही डिवाइड करना पड़ेगा पहले, तो ये जान लो, बाद में देखेंगे क्यों। क्योंकि देखो 540 था, इसको जब आप 3 और 5 दैट इज 15 से डिवाइड करने लगेंगे तो देखो क्या बन रहा है। 15 तिया 45, 9 6 15 90। तो 540 में अगर 15 से डिवाइड करें तो 36 बन रहा है। 36 इज 6 का स्क्वायर, यानी कि 36 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? आओ क्यों का सवाल का आंसर जानते हैं। आप जानते हैं कि 540 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कुछ इस तरह का है, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 मतलब 1। अभी आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना है, डिवाइड करना है। जैसे भी लिखो, आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इसके वजह से कोई परेशानी नहीं है। 3 बार है, आपको एक 3 हटाना है, यानी कि इस चीज को एक बार 3 से डिवाइड करना है। और इस 5 की वजह से भी परेशानी है, 5 को भी हटाना है। यानी कि कुल मिला के इस नंबर को आपको डिवाइड करना है कितने से, 15 से। तो एक थंब रूल जान लो कि अगर आप ये जानते हैं कि मल्टीप्लाई इतना से करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, तो एग्जैक्टली उतना से डिवाइड करने पे भी जो नंबर बनेगा वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब आओ इसी चीज को देखते हैं परफेक्ट क्यूब के ऊपर। ठीक है, बड़ा आसान है रे, बस यही है कि बहुत बेसिक है, इसलिए पढ़ाने में भी थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि कोई ट्रिकी टॉपिक पढ़ाना आसान है। क्योंकि ट्रिकी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वो ऑडियंस हैं जो ऑलरेडी बेसिक क्लियर करके बैठे हुए हैं। उनको एक बार बोलना मतलब समझ जाना। उनका मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता हूँ, उनका मैं बना ही सकता हूँ। लेकिन जिनका बेस गायब है, उनको मेरे द्वारा एक भी सेंटेंस गलत समझ में आ गया या चाहे मैंने गलत बोल दिया, वो बिगड़ जाएगा। क्योंकि वो एक कच्चा मिट्टी का घड़ा जो तैयार हो रहा होता है, एक जरा सा भी उंगली का टीस लग गया बर्बाद हो जाएगा। तो ये मैं नहीं होने देना चाहता हूं। ठीक है, आओ इसी नंबर को लेते हैं। मान लो n कोई एक नंबर है जो 2 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है और 5 है। इस तरह से है इसका कॉन्स्ट्रक्शन। और नंबर का भी रहस्य आप जानते हैं, नंबर नन अदर देन 540 है। मगर आपसे पूछेगा कि इसमें एक छोटा से छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मल्टीप्लाई करें कि ये जो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। फिर वही बात, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5। परेशानी क्यों है, परफेक्ट क्यूब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि परफेक्ट क्यूब होने के लिए 3 का मल्टीपल में चाहिए पावर। तो देखो यहाँ पे 2 2 बार है,
एक बार अगर 2 मल्टीप्लाई और कर दे तो 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3 बन गया। मल्टीप्लाई तो करने बोला है ना। 5 एक बार है, हमको 5 दो बार मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब जो रिजल्ट बनेगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। यानी कि कुल मिला के हमें जो 540 गिवन था और पूछा था क्या मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो योर आंसर इज 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2 दैट इज 50 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वेरीफाई करके आप चाहें तो देख सकते हैं। 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चरे 20, 2, 5 पचे 25, 26 27 और 2 जीरो, 27,000 एक परफेक्ट क्यूब है। क्यों? क्योंकि 27,000 इज 30 का क्यूब। क्लियर? ये तो बात हो गया पहला। दूसरा कि इसी नंबर पे किस चीज से डिवाइड करें कि जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अब इसके जैसा नहीं है, यहाँ पे जैसे 50 मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो इसका मतलब ये कतई नहीं हो सकता है कि 50 ही मिनिमम से मिनिमम नंबर होगा जो डिवाइड करने पे भी रिजल्ट परफेक्ट क्यूब आएगा। क्यूब परफेक्ट क्यूब के केस में ऐसा नहीं होता है। वो जो मैंने बताया वो सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर में होता है कि अगर 15 मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो 15 डिवाइड करने पे भी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, मगर क्यूब के केस में ऐसा नहीं है। आओ देखते हैं। तो जो n था दैट मीन्स जो 540 था वो कुछ ऐसा था, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5। अब आपको डिवाइड करने का सोचना है कि इस नंबर में क्या डिवाइड करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 2 को हटाना पड़ेगा, 2 का 2 बार है, 2 बार 2 को हटाना पड़ेगा, यानी कि 2 का पावर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। और 5 को हटाना पड़ेगा, डिवाइड करना होता हटाना ना, यानी कि आपको 540 को डिवाइड करना पड़ेगा किस चीज से? 5 और 4, 5 चरे 20 से। यानी कि द थिंग्स टू बी डिवाइडेड फ्रॉम 540 इज 20 नॉट 50। अलग हो रहा है, देखो वेरीफाई कर लो। 540 को जब आप 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 27, और 27 मतलब 3 का क्यूब। तो यही आज चर्चा का विषय था हमारा कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि एक नंबर दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि क्या मल्टीप्लाई करने पे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्या मल्टीप्लाई करने से परफेक्ट क्यूब बनेगा, और क्या मल्टीप्लाई करने से क्या डिवाइड करने से परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्लियर? आते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, रखा ही क्या है अब। ठीक है, हाँ। तो एक बात जाते जाते और कि अगर आपको क्या मल्टीप्लाई और क्या डिवाइड करने से वाला क्वेश्चन आया है तो योर अप्रोच ऑफ फाइंडिंग इज, कोई नंबर का आप पहले क्या ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। इस बात को ध्यान रखें कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या मल्टीप्लाई करने से या क्या डिवाइड करने से परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो आपको उस नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है और वहां से एनालाइज करना है क्या डालना है या क्या निकालना है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन, एक नंबर दिया है, देखो स्क्रीन के सामने आपके क्वेश्चन पड़े हुए हैं 5808। ये एक नंबर दिया है और आपको पूछा है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आएगा ना वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। क्लियर? क्वेश्चन देखो। तो अभी अभी आपने देखा कि हमारा अप्रोच क्या है कि हम पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे क्योंकि हमें आखिर स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से सक्सेसिवली डिवाइड करते चलेंगे। 2 दूनी 4, 2 9 18, 0 2 4। ठीक है, 2 1, 2 4 8, 2 5, 2 2, 2 7, 2 दूनी 4, 2 6, 2 तिया 6, 2 6 12, 2 तिया 6, अब 3 3 1 3 1, अब 11 11 11। यानी कि 5808 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11 है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको इस तरह से लिख के दिखाया। अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर के लिए रेडी करना है कुछ मल्टीप्लाई करके। सोचो, इसके वजह से कोई परेशानी नहीं है, इसके वजह से भी कोई परेशानी नहीं है। 3 एक बार है तो 1 3 आपको अपने से डालना होगा, इसके वजह से भी कोई परेशानी नहीं है। यानी कि ओवरऑल इस नंबर में 5808 में आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि
मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। इसको हमने अब तक कैसे लिखा था, 2 का पावर 4 3 11 का स्क्वायर, यही लिखा था ना, कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता हूँ मैं। 2 का पावर 4 कोई परेशानी नहीं है, 11 का पावर 2 कोई परेशानी नहीं है, एक 3 है, परेशानी है, एक 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी चीज़ को हम यहाँ से भी कर सकते थे, देखो ये 2 बार है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 बार है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 बार है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 एक ही बार है, यानी कि इस नंबर में एक बार 3 का रिक्वायरमेंट और है। क्लियर? एक दो आप करके दिखाओ। क्वेश्चन है 294 में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, ठीक है। आंसर इज 6। थर्ड क्वेश्चन आज के क्लास का दिया है नंबर 6912। इस नंबर में पूछा है आपसे कि क्या छोटा से छोटा नंबर मल्टीप्लाई करें ताकि जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। पैंतरा वही आजमाना है आपको, ठीक है। 2 तिया 6, 2 चारे 8, 1 2 5 10, 2 6 12, 2 1 7, 2 2 8, 2 8 16, 1 2 6 12, 2 4, 2 4 2 3 2 2, 2 2 1 2 6, 2 1 0 2 8, 2 5 2 4, 2 27, 3 9 3 3। परफेक्ट क्यूब, ध्यान रखना, यानी कि 1 2 3 निकल गया बाहर, कोई परेशानी नहीं है। 1 2 3 ये वाला कॉम्बिनेशन से भी 1 2 निकल जाएगा। यहाँ पे 1 2 है, यानी कि 1 टाइम और 2 चाहिए, 1 2 3 ये भी निकल जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। यानी कि जो नंबर दिया है उसमें आपको और 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये नंबर परफेक्ट क्यूब बनेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन डू योर सेल्फ 675, चलो छोटा ही नंबर लेते हैं। आपको बताना है इस नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। पॉज करो, सॉल्व करो। आंसर इज 5, ठीक है। सॉल्यूशन आप खुद से देख लो। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन पे था, एक डिवीजन पे करते हैं, काम खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर दिया है 4608 और आपको पूछा है इसमें छोटा से छोटा क्या नंबर डिवाइड करे ताकि जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। डिवीजन के रिजल्ट को हम रिमाइंडर भी कह सकते हैं, ठीक है। वो रिमाइंडर नहीं जो बचता है, मेरे पास 10 रुपया था, 3 रुपया खर्चा हो गया, तो 7 रुपया इज माई रिमाइंडर। ये डिवीजन का वो रिमाइंडर नहीं, बचा हुआ। क्लियर? चलो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4608, 2 दूनी 4, 3 0 2 4, 2 1 2 1, 2 5 2 7 2 6, 7 5 12 और 6 18, 3 से कर देते हैं। 3 1 3 9 27, 3 2 9 10 12, 3 6 18, 1 3 4 12, ठीक। 2 32, 2 16, 2 8, 2 4 2 2। आपको पूछा है 4608 में क्या डिवाइड करें कि रिजल्ट परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो परफेक्ट क्यूब के लिए ये 2 का 3 का कॉम्बिनेशन है, 3 टाइम्स का, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। 1 2 3 इसके लिए भी परेशानी नहीं है, 1 2 3 इसके लिए भी परेशानी नहीं है। आपके पास 2 3 फंस जा रहा है। अगर हमें मल्टीप्लाई करने के लिए पूछना होता तो हम बोलते कि भाई 3 और इसमें मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन्स 4608 में अगर पूछा होता कि क्या मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज 3, 3 और डाल देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। मगर हमें तो क्या डिवाइड करें पूछा है, तो डिवाइड करना मतलब हटाना, तो इसको भी हटाना पड़ेगा और इसको भी हटाना पड़ेगा, यानी कि 3 का स्क्वायर दैट इज 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन के पर्पज से डिवाइड करके देख सकते हैं कि डिवाइड करने पे जो रिजल्ट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा ही होगा। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक नंबर देगा और पूछेगा कम से कम संख्या ज्ञात करें, जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, घटाने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। उस क्लास से पहले आप मेरा जो एक ऑक्ली डिवीजन एल्गोरिदम आप प्लेलिस्ट में देख लेना,
उस वीडियो को एक बार देख लेना, क्योंकि उसका काम है उस पर, ठीक है। तो होपफुली आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, सॉरी फॉर दैट, ये गैप आ ही जाता है, लाइफ का ये कुचक्र है, चल रहा है, ठीक है। बट आप अपना सपोर्ट मत छोड़ना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द, बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय।